नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जो कि क्लास 10th ज्योग्राफी का 6th चैप्टर है। मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है प्रोडक्शन, और वो भी लार्ज क्वांटिटी में। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे शुगर केन से शुगर, कॉटन से कपड़ा, लकड़ी से कागज, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। ये सब विनिर्माण के एग्जाम्पल है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। स्टील, कॉटन, क्लॉथ, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स संबंधित उद्योग और इससे संबंधित लेबर सब किस में आएगी? सेकेंडरी सेक्टर में। और एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है बताइए? याद है, भूल गए? प्राइमरी सेक्टर में। दोस्तों, किसी देश की आर्थिक उन्नति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। अब हम जानेंगे विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, बैकबोन समझे जाते हैं। देखिए, आइए जानते हैं कैसे। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, बल्कि द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं और इस तरह से लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी को खत्म करते हैं। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों को इसी विचार से लगाया गया था ताकि वे जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय असमानता को भी कम कर सके और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके। जब निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो इससे वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है और बेशकीमती विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है और उस रिजर्व से देश में और अधिक विनिर्माण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। और दोस्तों, वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में प्रोड्यूस करते हैं और उसको अपने देश में भी खपाते हैं और दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक दूसरे से अलग है? तो आंसर है नहीं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे? लेट्स डिस्कस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जबकि एग्रीकल्चर के काम आने वाली बहुत सी प्रोडक्ट्स जैसे इरिगेशन पंप्स हुआ, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स, ये सब कहाँ से आएंगे या कौन इनको बनाएगा? सोचिए। अरे भाई, इंडस्ट्रीज ही तो बनाएगी ना, तो हो गई ना एक दूसरे पर डिपेंड। सही कहा कि नहीं कहा? नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी औद्योगिक अवस्थिति। देखिए, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, इनकी लोकेशन सिलेक्ट करना एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों? फर्स्ट, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हमें किन किन इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी? सोचिए। सबसे पहले क्या चाहिए? हमें कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। सेकंड, लेबर। ये सारे इनपुट्स इंडस्ट्री को कम से कम लागत पर, कम से कम लो कॉस्ट पर मिल जाए, वही लोकेशन सबसे बेस्ट रहेगी। पर ये सभी इनपुट्स अब एक ही जगह पर मिल जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज वहीं लगाई जाएगी जहाँ पर ये इनपुट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए या कम से कम कीमत में प्रोवाइड हो जाए। जब एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप तैयार हो जाता है तो उसके साथ साथ नगरीकरण की शुरुआत हो जाती है, जिसे हम अर्बेनाइजेशन बोलते हैं। इस तरह आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन सब साथ साथ चलते हैं। ये नगर इंडस्ट्रीज़ को बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक यानी लेबर और वित्तीय सलाह प्रोवाइड कराते हैं और इस तरह बहुत से उद्योग नगरों। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं समूहन बचत यानी एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़े औद्योगिक क्लस्टर स्थापित हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। देखिए, यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए हमें जरूरत पड़ी उद्योगों के वर्गीकरण करने के बारे में। उद्योगों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं? देखिए, एक तो पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी कि इंडस्ट्रीज में कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसका सोर्स क्या है। इसका पहला क्लासिफिकेशन आएगा कृषि आधारित उद्योग यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वे उद्योग जो अपना कच्चा माल कृषि से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग,
पटसन, रेशम, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग, इन सब का जो कच्चा माल है इंडस्ट्रीज़ का कहाँ से आता है? सीधा एग्रीकल्चर से आता है। दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो माइनिंग से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं। अब हमें लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर डायरेक्ट नेचर से तो मिलता नहीं है ना, हमें ज़मीन से खोदकर किसी फैक्ट्री में गलाकर ये मेटल्स मिलती है। तो इन उद्योगों को क्या बोलते हैं हम? खनिज आधारित उद्योग। इसमें आते हैं लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन। दूसरा आता है प्रमुख भूमिका के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। फर्स्ट आता है आधारभूत उद्योग यानी कि की इंडस्ट्रीज, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, यानी कि जो प्रोडक्ट ये फैक्ट्रियाँ तैयार करेगी उसको दूसरी फैक्ट्रीज अपने कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेगी। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग से जो लोहा या स्टील जो निकलेगा उसको दूसरी फैक्ट्रीज अपनी मशीनरी बनाने में यूज करेगी। तांबा और एल्यूमिनियम पिघलाने वाले जो उद्योग हैं। दूसरा आता उपभोक्ता उद्योग यानी कि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री जो है उपभोक्ताओं को सीधे अपने जो प्रोड्यूस है वे सीधा पहुंचाती है, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई। बेसिस है पूंजी निवेश के आधार पर। इस बेसिस पर भी हम उद्योगों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जिन उद्योगों में 1 करोड़ से कम के निवेश की जरूरत पड़ती है उन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं। जैसे कि जीन्स बनाने की फैक्ट्री हुई, पेन पेंसिल और प्लास्टिक बोटल्स बनाने की फैक्ट्री हुई, वे सब किस में आएगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। फिर सेकंड इसी में आता है बड़े उद्योग यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिन उद्योगों में 1 करोड़ या उससे अधिक के निवेश की जरूरत पड़ती है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको किस लिए बताई जा रही है? क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप उद्योगों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, या कच्चे माल के स्रोत के आधार पर या पूंजी निवेश के आधार पर आप जो है इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कीजिए। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुनिए। नेक्स्ट आता है स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर, यानी उनका प्रबंधन किन लोगों के हाथों में है, उन्हें कौन चला रहा है। इसमें फर्स्ट आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और संचालन, पूंजी सभी किसके पास होती है? सरकार के पास। किसके द्वारा मैनेज की जाती है इंडस्ट्रीज? सरकार के द्वारा। जैसे भेल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, इंडियन ऑयल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पब्लिक सेक्टर के। फिर आता है निजी क्षेत्र के उद्योग यानी प्राइवेट सेक्टर। जिन उद्योगों का मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट और स्वामित्व एक व्यक्ति या उससे अधिक के हाथों में होता है, वे किस में कहलाई जाएगी? निजी क्षेत्र के उद्योग। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला, मोदी ग्रुप, इंडिगो एयरलाइंस, एयरटेल, वोडाफोन एटसेट्रा। ठीक है, ये सब किस में आएगी? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फिर आता है संयुक्त उद्योग, ज्वाइंट वेंचर। वे उद्योग जिनमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पैसा लगा होता है, दोनों की पूंजी लगी होती है और संचालन भी मिलके किया जाता है, उनको ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है। इसमें मारुति सुजुकी जो उद्योग है, जो कार बनती है, वो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव सेक्टर के उद्योग। इसमें कोई सिंगल ओनर नहीं होता पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की तरह, इसमें मल्टीपल ओनर होते हैं और सब अपने शेयर होल्डिंग के हिसाब से ओनर होते हैं। जैसे अमूल इंडिया, मदर डेयरी, चीनी मिल भी कोऑपरेटिव सेक्टर में चलना ज़्यादा पसंद करती है। इसमें गन्ना लाने वाले किसान से लेकर इस मिल में काम करने वाले सब क्या होते हैं? ओनर होते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन आता है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर, मीन्स उसमें कितनी क्वांटिटी और उसका वेट जो प्रोड्यूस हो रहा है जो माल, वो कितना है। फर्स्ट आता है भारी उद्योग, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, क्योंकि इसमें जो प्रोड्यूस किया जाता है और जो रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल होता है, दोनों का ही वजन बहुत भारी होता है और इनको ट्रांसपोर्ट करना भी बड़ा भारी होता है। फिर आता है हल्के उद्योग, जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग, केबल इंडस्ट्री हुई या फिर स्विच इंडस्ट्री हुई। ये सब का क्या कहलाएगी? हल्के उद्योग कहलाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की कुछ इंडस्ट्रीज को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, यूरिया इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्रीज और इंडिया के मैप पर इन इंडस्ट्रीज की लोकेशन को भी दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।